हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का आलम, चुप बैठने से हल नहीं होते हैं मसले। जिया जालंधरी की इन लाइनों का मतलब है कि चुप बैठने से कोई मसला हल नहीं होता है। हिम्मत करके जुल्म को और सितम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होती है। ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ महिला अधिकारों के लिए झंडा बुलंद करने वाली नरगिस मोहम्मदी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पत्रकार नरगिस मोहम्मदी ह्यूमन राइट्स और वीमेन फ्रीडम की वकालत करती है। वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, राइटर भी है और इंजीनियर भी, लेकिन पिछले 8 साल से जेल में बंद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को महिलाओं की आजादी पसंद है। उन्हें नहीं पसंद कि कोई महिला बिना सिर ढके बाहर निकले। सरकार नहीं चाहती कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह गाड़ी चलाएं, स्कूल कॉलेज जाएं या फिर बाकी के कामकाज करें। जबकि आज 21वीं सदी में महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच गई। फाइटर जेट, ट्रेन, यहाँ तक हाथों में बंदूक थामे सरहद की सुरक्षा कर रही है। लेकिन ईरान की कट्टरपंथी सरकार चाहती है कि औरतें एक काले लिबास में सिर से पांव तक लिपटी रहें, और अगर कोई महिला इसका विरोध करे तो उसे महसा अमीनी की तरह शांत कर दिया जाए, फिर उसे नरगिस मोहम्मद की तरह जेल में कैद कर लिया जाए। समानता और महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी को पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद का आरोप था। इतने से जुर्म पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2 साल सजा काटी, जमानत पर रिहा हुई, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। 2015 में एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सजा को बढ़ा दिया गया। तब से नरगिस ईरान सरकार की जेल में बंद है। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों का जो दर्द महसूस किया उसे किताब में दर्ज भी किया। उनकी किताब का शीर्षक है व्हाइट टॉर्चर। कैदियों के अनुभवों को दर्ज करने वाली किताब महिलाओं की आवाज उठाने के लिए उन्हें 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के साहस पुरस्कार से नवाजा गया। नरगिस डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उप प्रमुख हैं। ये गैर सरकारी संगठन है जिसकी नींव शिरीन एबादी ने रखी थी, जिन्हें 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 2022 में महसा अमीनी को ईरान की मोरालिटी पुलिस गिरफ्तार करती है। इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तो जैसे पूरा ईरान ही उबल पड़ा। फिर क्या पुरुष और क्या महिलाएं। बड़ी संख्या में युवा इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। ईरान की सड़कों पर तो हुजूम उमड़ पड़ा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो समेत दुनिया के कई देशों में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुरुष भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। विरोध प्रदर्शन कई महीनों चला। इस दौरान कई बार हिंसक भी हुए। ईरान की इब्राहिम रईसी सरकार ने आंदोलन कुचलने की भरपूर कोशिश की। पुलिस को खुली छूट दे दी। फायरिंग में 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। हजारों लोग घायल हुए। सैकड़ों लोग रबर की गोलियों से अंधे हो गए। 20,000 से ज्यादा लोग जेल में ठूस दिए गए। नरगिस मोहम्मदी ने जेल से ही प्रदर्शन को समर्थन दिया। इस पर जेल अधिकारियों ने उन पर कड़ी पाबंदियां लगा दी। अब नरगिस को फोन पर बात करने और किसी से भी मिलने की मनाही हो गई है। लेकिन उन्होंने किसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स को एक लेख भेजा, जिसे समाचार पत्र ने महसा अमीनी की हत्या के पहले साल पर छापा। इसमें लिखा था, वो हम में से जितने ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करेंगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने बताया कि 8 साल से अपने बच्चों से नहीं मिली है। उनकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं, जिनके नाम अली और कियाना है। उनके पति तागी रहमानी बच्चियों के साथ फ्रांस में रहते हैं। वजह है उनकी जान को खतरा। बहरहाल जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी कब रिहा होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महिलाओं के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने वाला ईरान कब ये स्वीकार करेगा कि नारी शक्ति का प्रतीक है और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं का सम्मान न। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।